हेलो एवरीवन, मैं आपका टीचर नोएल सलीम। तो हम आए हैं अपनी आज नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। जो बिगिनर्स हैं हमारे, वो इस फ्री क्लासेस को लेकर तो आगे मजीद अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो अभी हमने इलस्ट्रेटर का कोर्स शुरू किया हुआ है। तो आज हम एक टूल यूज करेंगे, वो है ग्रुप सिलेक्शन टूल। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में यूज किया था सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अब हम यूज करेंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो चले आए, बिना देर किए हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू। मैंने यहाँ पर कुछ पहले से कलर्स बना कर रखे हुए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सर्कल्स में मैंने डिफरेंट कलर्स ऐड किए हुए हैं। हम इनको देखेंगे कि हम अपना ग्रुप सिलेक्शन टूल जो है उसको किस तरह यहाँ पर यूज करेंगे। एक छोटा सा टूल है, इतना ज्यादा कोई उसका बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा टूल है बट काम का है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने इनको ना ग्रुप करके रखा हुआ है। तो अभी मैं जस्ट इनको अनग्रुप कर देता हूँ ताकि मैं बताऊं आप लोगों को किस तरह मैंने इनको ग्रुप किया। इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा अपने सिलेक्शन टूल से, देन कंट्रोल जी कर दिया। तो ये देखें कि ये एक ग्रुप बन गया। अब आपको लेयर्स में दिखाता हूँ। यहाँ हम लेयर पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखें ग्रुप के नाम से ये सारे के सारे कलर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, तो ये देखें कि जो कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है ये उसी को पिक कर रहा है। तो हम अपने जाएंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल पे। तो यहाँ पर ये देखें जहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पड़ा होता है उसी को आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद देन नीचे ये देखें कि ग्रुप सिलेक्शन टूल है। तो यहाँ पर आप जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें जैसे मैंने इसको किया तो ये जो बॉर्डर्स थे सिलेक्शन टूल वाले वो खत्म हो गए। अब ये देखिए इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, कुछ चेंज नहीं आया। यहाँ पर जो सिलेक्शन टूल कर रहा था वही ग्रुप सिलेक्शन टूल भी कर रहा है। बट जब मैं करूंगा बाहर क्लिक तो ये देखेंगे ये हो गए रिलीज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ग्रुप सिलेक्शन टूल ऑन है मेरा, इस कलर को मैं पिक करूंगा। तो आप ये देखें मूव हो रहा है। ये कलर यहाँ रख देंगे, कोई इधर रख दिया। तो ये देखें मैं सारे के सारे जो कलर्स हैं इनको मूव कर पा रहा हूँ अपने ग्रुप सिलेक्शन की मदद से। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँ तो आप ये देखें ये सारे के सारे मूव हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ बाहर क्लिक कर जस्ट सिंगल एक कलर को उठाऊं तो ये देखेंगे ये सिर्फ एक कलर को ही पिक कर रहा है। तो ये है हमारा ग्रुप सिलेक्शन टूल के हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनको हमें मूव करके साइड पर रखना होगा। तो हम पहले हमारा ये होगा, क्या कहते हैं, ग्रुप बनाया होगा हमने। हम जाएंगे राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे, फिर उसके बाद एक पार्ट को उठाकर साइड पर रखेंगे, फिर दोबारा से उनको ग्रुप करेंगे। तो इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो टाइम की शॉर्टेज देखते हुए हम अपना ग्रुप सिलेक्शन टूल लेंगे, बिना इसको अनग्रुप किए हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट जो हमने ऐड किया है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो कोई शेप है, तो उसको हम मूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, किस तरह इसको यूज करना है, हर एक पॉइंट इसका समझ आ गया होगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं भी किया तो फिर भी चलेगा बट एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलेंगे अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे कि हम और क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कौन सा टूल यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।